चुकी है, जानी मानी गायिका है। आज इस खास मौके पर हमारा सौभाग्य है कि गूंज की शुरुआत उनसे कर रहे हैं। जसपिंदर दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया की गूंज पर। मैं भी बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आपने मुझे जोड़ा है इस खास दिन पे, जो कि हमारे राम जी की ध्वजा का रोहण हुआ है। आज सनातन धर्म की ध्वजा का रोहण हुआ है, उसके लिए मुझे आपने याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको याद इसलिए क्या है जसपिंदर जी, क्योंकि मैंने सुना है कि एक रामधुन आपने भी गुनगुनाई है और बहुत बहुत खूबसूरत है वो। तो आज इस पावन अवसर पर मैं गूंज की शुरुआत जो है आप ही की आवाज में करना चाहूंगी। जरूर। ये बहुत पुराना मेरा भजन है, जो जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब का किया हुआ भजन है ये। और ये कुछ ऐसे है कि मैं तो राह बुहारू हो, मेरे राम आएंगे, बैठी बाट निहारू हो, मेरे राम आएंगे, मैं तो राह बुहारू हो, मेरे राम आएंगे, हाँ मेरे राम आएंगे, श्याम और घन श्याम आएंगे, हो शबरी के राम आएंगे, हो मेरे राम आएंगे, मैं तो बाट निहारू। राम राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम, राम 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 हो, मैं तो बाट निहारू हो, मेरे राम आएंगे, बैठी बाट निहारू हो, मेरे राम आएंगे, राम आएंगे। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। जसपिंदर जी आप जाएं उससे पहले मैं बस एक रिमार्क आपसे लेना चाहूँगी। आप राजनीति से तो दूर रहती हैं, लेकिन इस वक्त आप देख रही हैं कि राजनीति भी एकदम जिसे कहते हैं ध्वज की तरह फहराई जा रही है। एक तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां जाने की क्या जरूरत थी, ये तो संतों का काम था, संत निभा सकते थे। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं और इसीलिए राम याद आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी, मैं यही कहूंगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, ये बड़े गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले। ये एक ऐसी शख्सियत है जिनके मन में सब धर्मों के लिए बहुत ही श्रद्धा है। और मैं ये बात इसलिए कहना चाहती हूँ कि हमारे सिख धर्म के लिए जो श्रद्धा और प्रेम भाव इन्होंने दिखाया है, वो आज तक किसी भी शख्स ने ऐसा नहीं किया था। इतने साल हो गए, हमारे गुरुओं ने शहादत दी, हमारे सिखों ने शहादत दी, और हमारे छोटे छोटे साहिबजादे जो जिनकी शहादत जो है आज तक जिन्होंने किसी ने याद ही नहीं की थी, वो इनके आने पर जो है उनको उस चीज का जो है वो इज्जत उनको और वो उनका किया हुआ जो था सही कह वो रहे हैं उन्होंने याद किया। आज गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस का आप जिक्र कर रही हैं और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में भी शिरकत करने वाले हैं और वहां पर उनका संबोधन भी होने वाला है। शुक्रिया कि आपने उसकी याद दिलाई है। और ये तस्वीर बाकायदा जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वहीं की तस्वीर है। दिल्ली के लाल किला पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। श्री तेग बहादुर जो कि सिखों के 90 गुरु थे और मुगलों के औरंगजेब ने गुरुजी और उनके परिवार को भारी यातनाएं देने पर भी जो है आत्मसमर्पण नहीं किया था, वो याद है हमें। बिल्कुल, भाई मतीदास, भाई दयाला, भाई सतीदास, इन सब की शहादत को जो है नमन है। और इन सब ने जो किया है हिंदू धर्म के लिए, अपनी जान गंवाई है, अपनी जान
दी है उसको इन्होंने याद किया है, उनको इस तरह से इज्जत दी है जो चीज इतने सालों से नहीं मिली थी, उसके लिए मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ अपने प्रधानमंत्री को। क्योंकि बच्चों की शहादत देखिए, बच्चों का उन्होंने कहा कि जो बाल दिवस है वो बच्चों की जिस दिन शहादत हुई है उस दिन को बाल दिवस मनाना चाहिए। कैसी सोच है, कितनी अच्छी सोच है ये। मैं सच्ची में आई एम रियली टच। और ये चीजें जो ये कर रहे हैं ना, इसके लिए ईश्वर इनको बहुत बहुत आगे तक ले जाने वाला है, बहुत आगे तक। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दिल से आपकी दुआ निकली है, वो हम भी महसूस कर पा रहे थे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गूंज को आज एक सुरमई जो है आपने शुरुआत दी है, जसपिंदर नरूला जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू रूबिका, थैंक यू सो मच। गॉड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।